नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हम अपने डेली रूटीन में अलग अलग तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सारी एनर्जी हमको दो तरीके के सोर्सेज से मिलती है। एक हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की पहले हम बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो नेचर में अनलिमिटेड है, मतलब नेचुरली जो हमको अनलिमिटेड मिल जाते हैं। जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया। ये सारे सोर्स या प्रोसेस रिपीटेबल होते हैं, मतलब ये बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये बार बार अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो बेनिफिट है, ये सारे एनर्जी सोर्सेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब इनके इस्तेमाल से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की। ये सोर्स वो सोर्स होते हैं जो लिमिटेड इन नेचर है, मतलब लिमिटेड इन नेचर नेचुरली हमारे पास, जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नेचुरल गैस हो गई। और इनके इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं, मतलब ऐसी गैसेज इमिट होते हैं जिनसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की। तो सबसे पहले उसमें है सोलर एनर्जी सोर्स। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आज की डेट में फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ सेल्स होते हैं। फोटो मीन्स होता है प्रोड्यूस बाय लाइट एंड वोल्टाइक मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब जब सूरज की किरणें इस पैनल पे पड़ती हैं तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये उसको कन्वर्ट करता है ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी में। जो पीवी पैनल होते हैं, पीवी पैनल हमेशा डीसी जनरेट करते हैं, डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इस राइट हैंड साइड वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक ऑफ ग्रिड सिस्टम दिखाया गया है, मतलब आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक फोटोवोल्टाइक एरे लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे पैनल हमने लगा रखे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको या तो डायरेक्ट आप डीसी लोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने घर पे उसको इस्तेमाल करना है एसी लोड्स के लिए तो इन्वर्टर के थ्रू उसको एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट करके एसी लोड्स जैसे टीवी, फैन, इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में डेली यूटिलाइजेशन के लिए जब सनलाइट नहीं रहेगी तो हम उनको एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैटरी बैंक लगाते हैं, बैटरी के में एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब सनलाइट ना रहे तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इधर वाली पिक्चर में दिखाया गया है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये पीवी पैनल मॉड्यूल लगे हुए हैं, यहाँ से डीसी करंट आया, इन्वर्टर के थ्रू उसको हमने एसी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मेन फ्यूज के बाद एक कनेक्शन हाउस या अपने प्लांट की तरफ को हमने ले लिया और एक कनेक्शन गया ग्रिड की तरफ को। यहाँ पे बीच में लगा यूटिलिटी मीटर। यूटिलिटी मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, मतलब ये आपका टोटल कैलकुलेशन करता है कि कितना आपने एनर्जी प्रोड्यूस किया और कितना आपने एनर्जी कंज्यूम किया बाय ग्रिड। सपोज समटाइम्स आप एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं पीवी मॉड्यूल से, उस समय आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है अपने रूटीन वर्क के लिए या अपने हाउस घर के लिए, तो उस समय आप ग्रिड से जो कंज्यूम करेंगे सप्लाई, उस समय ये अदर डायरेक्शन में स्पिन करेगा ये मीटर और ये बताएगा कि हमने कितना कंजप्शन किया और कितना प्रोडक्शन किया। बात करते हैं सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन की, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं सोलर एनर्जी के। तो डिफरेंट तरीके से हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, जैसे सोलर पीवी सेल हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सोलर कुकर्स हो गए, इनसे हम कुकिंग कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम हो गया, पानी को गर्म करने के लिए अपनी छतों पे लगा सकते हैं, सोलर पंप्स हो गए, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, सोलर फर्नेस हो गया, और सॉल्ट प्रोडक्शन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, मतलब नमक जो हम बनाते हैं सी वाटर को इवेपोरेट करके, ये भी सारी सोलर की मदद से हम किया जाता है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी एक तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है, मतलब सन की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग प्लेसेस में बनता है, अलग अलग स्थान पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस बनता है सन की वजह से,
उस वजह से विंड फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ को। तो ये फ्री एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूचर में एनर्जी बहना शुरू हो जाएगी। ये अनलिमिटेड सोर्स है, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है। तो इसका इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कैसे करते हैं आइए देख। उसके लिए विंड टर्बाइन डिजाइन की जाती हैं। विंड टर्बाइन की ये देखिए आप ब्लेड हैं, ये हवा की वजह से घूमती हैं और फिर ये रोटर को घुमाती हैं। ये रोटर एक लो स्पीड शाफ्ट को घुमाता है। तो जो शाफ्ट है ये इसको रोटर घुमाता है, रोटेट करता है। फिर ये लो स्पीड शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर रखा है गियर बॉक्स से, क्योंकि जनरेटर जनरली क्या होता है कि हाई स्पीड जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं। तो उस लो स्पीड शाफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए गियर बॉक्स कनेक्ट किया है। गियर बॉक्स इसको स्पीड को इंक्रीज करता है और जनरेटर को रोटेट करता है। जनरेटर वाली शाफ्ट का नाम इसलिए हाई स्पीड रखा हुआ है। जनरेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अगर किसी समय बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या तूफान आता है तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम लगाया हुआ है। और हर वक्त हवा की डायरेक्शन चेंज होती रहती है कि हवा कभी इस डायरेक्शन से चल रही, कभी उस डायरेक्शन से। तो उस समय के लिए, उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे पीछे लगा हुआ है ये एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की डायरेक्शन बताता है। और ये जो कंट्रोलर है ये सिग्नल देता है योर ड्राइव और योर मोटर को, जो कि इस पूरे ऊपर वाले सिस्टम को, जिसमें प्रोपेलर और जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है, इसको रोटेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। मतलब जहाँ से हवा आ रही है, हवा बह रही है, उसी डायरेक्शन में हम इसको रखते हैं ताकि प्रोपेलर हमेशा घूमते रहें और कंटिन्यूस एनर्जी जनरेशन होता रहे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह एरे ऑफ विंड टर्बाइन लगा के और उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वायर से हमने लेके इसको एक ट्रांसफार्मर के थ्रू ग्रिड में सप्लाई किया और फिर ग्रिड से हमने हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं, ये है जियोथर्मल एनर्जी सोर्स। तो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स मतलब हमारी अर्थ की जो कोर है वो इतनी गर्म है जितना कि सन का सरफेस। तो उसकी जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल हम अपने एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे अपने घरों को गर्म रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। कहीं पे तो ये नेचुरली जियोथर्मल रिजर्वायर बन जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है, नीचे हॉट रॉक सिस्टम है, इसके जस्ट नीचे जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है। और ये रेन वाटर, यहाँ पे रेन वाटर आता है, रेन वाटर से ये जियोथर्मल एनर्जी सोर्स के टच में आता है, हॉट वाटर और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आप में से कई लोग हॉट स्प्रिंग्स पे नहाए होंगे पहाड़ों में और इन जगह पे, तो वो सब इसी एनर्जी सोर्स का एग्जांपल है, जियोथर्मल एनर्जी सोर्स का एग्जांपल। तो ये हॉट वाटर और हॉट स्प्रिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। और अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको कैसे बनाया जाता है, तो हम लोकेट करते हैं एक जियोथर्मल एनर्जी सोर्स और हॉट रॉक सिस्टम को नियर बाई सरफेस, और वहाँ पे हम पोर करते हैं, पंप करते हैं कोल्ड वाटर को उस सोर्स के पास डाउन उस रॉकिंग सिस्टम में। फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, उस स्टीम से हम स्टीम टरबाइन को रोटेट करके और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल एज ए क्लीन एनर्जी किया जा सकता है। अब बात की जाती है टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी मतलब समुद्र में जो मून की ग्रेविटी की वजह से लहरें उठती हैं, उन लहरों से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उस एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो टाइडल एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो पहली पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे है इनकमिंग टाइड और यह है आउटगोइंग टाइड। इन टाइड्स की जो हाइट होती है कई बार 12-12 मीटर तक हो जाती है, मतलब 12 मीटर का आपको हेड मिल सकता है एनर्जी जनरेशन के लिए। तो इनकमिंग टाइड के दौरान हमने यहाँ पे एक डैम टाइप स्ट्रक्चर बना रखा है और यहाँ से वाटर पासेज बना रखा है। इनकमिंग टाइड के दौरान जो ये हेड और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और फिर जब टाइड, आउटगोइंग टाइड, जब ये टाइड वापस रिटर्न होती है लैंड टू सी की तरफ को, तो ये जो हेड और वेलोसिटी अगेन अपने को मिलता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। जो टाइडल टरबाइंस हैं ये रिवर्सिबल टरबाइन होती है, मतलब बोथ डायरेक्शन में ये रोटेट करती हैं, इनकमिंग टाइड के दौरान और आउटगोइंग टाइड के दौरान। फिर इनसे एक जनरेटर को रोटेट करके इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, इस टाइडल एनर्जी को। और टाइड जो होता है, टाइड मोस्ट प्रिडिक्टेबल है, मतलब मोर प्रिडिक्टेबल देन विंड एंड सन है। इनको एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं
कि कब टाइड आना है कब नहीं आएगा। और अगर टाइडल पावर हाउस की बात करें तो सेवा लेक टाइडल पावर स्टेशन साउथ कोरिया का सबसे बड़ा टाइडल पावर हाउस है आज की डेट में, जिसकी कैपेसिटी है 254 मेगावाट। उसके बाद लॉरेंस फ्रांस पावर स्टेशन है 240 मेगावाट का। इस तरीके से बहुत सारे टाइडल पावर हाउस वर्ल्ड वाइड बनाए गए हैं। अब बात करते हैं बायोमास एनर्जी की। बायोमास एक्चुअली ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। बायोमास सन की एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम उसके रेजिड्यू मतलब जैसे उसके सूखे हुए पत्ते या लकड़ी जलाते हैं तो वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पर रिलीज होती है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया है ये बताता है कि डिफरेंट टाइप के बायोमास को हार्नेस करने के लिए आपको एक प्रोसेस डिजाइन करनी पड़ती है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको हार्नेस करें। फिर यहाँ पे गैसीफायर डिजाइन करना पड़ता है। गैसीफायर में उसको बर्न करके दो तरीके के प्रोडक्ट निकलते हैं। एक तो अदर प्रोडक्ट में आ गया आपका जैसे हीट और बायोफ्यूल्स। हीट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टीम टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए, जो कि एनर्जी जनरेशन के लिए होती है। बायोफ्यूल्स हो गए जैसे आप सॉ डस्ट देखते हैं, पाइन नीडल हो गया और पैडी स्ट्रॉ हो गए। इन सब को आप अगर कॉम्पैक्ट करें और इनको ब्रिकेटिंग फॉर्म में करें तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए बायोकोल। इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें जो मिलते हैं बायोमास को बर्निंग के दौरान, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी हम एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात किया जाती है कि हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर सिस्टम क्या करता है कि बहते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो गिरता हुआ या बहता हुआ पानी एक प्रोपेलर को घुमाता है जिसे हम कहते हैं टरबाइन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टरबाइन लगी हुई है, और वो टरबाइन इस पानी की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, वाटर एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से वो रोटेट करती है जनरेटर को। तो जनरेटर जब रोटेट होता है, जनरेटर शाफ्ट रोटेट होती है तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिसको हम ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम हाइड्रो पावर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। अब इस वाली पिक्चर में आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डैम बेस्ड हाइड्रो पावर सिस्टम को बनाया गया है कि हमने एक डैम बना के पानी के फ्लो को रोका। इससे एक स्टैटिक हेड बना, एक प्रेशर हेड बना, मतलब प्रेशर एनर्जी यहाँ पे जनरेट हुई वाटर की। इस प्रेशर एनर्जी को हमने रिलीज किया टरबाइन के प्रोपेलर के थ्रू, और टरबाइन रोटेट करके इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जनरेटर ने इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ग्रिड को सप्लाई किया। इस पर बहुत सारा एरिया को सबमर्ज करना पड़ता है अगर हम डैम की बात करें। तो इसी तरीके से दूसरा सिस्टम जो है कि राइट हैंड साइड पर हम देखते हैं, यह है रन अप रिवर सिस्टम। इसमें हम पानी की काइनेटिक एनर्जी मतलब पानी की जो वेलोसिटी है, जो बहाव है पानी का, उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने एक इनटेक वियर बनाया, यहाँ से पानी को डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट करके एक चैनल के थ्रू इसको हम लाए एक 4 टैंक में। फिर एक पाइप जिसको पेनस्टॉक कहा जाता है, प्रेशराइज पाइप को, पेनस्टॉक के थ्रू उसको टरबाइन के प्रोपेलर में प्रोपेलर तक ले गए पानी को, और प्रोपेलर को रोटेट किया वाटर ने। फिर प्रोपेलर ने रोटेट किया शाफ्ट को, जो कि जनरेटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया। हाइड्रो पावर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आज की डेट में। जैसे कि अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि टोटल एनर्जी जो वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसका 17% हाइड्रो पावर प्लांट से आता है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 70% हाइड्रो पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो है 3 गॉर्जेस डैम, जिसकी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट, जो कि चाइना में है। थैंक यू दोस्तों। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।